हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 10 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम समिति घूर्णन समिति के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने रैखिक समिति के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे घूर्णन समिति के बारे में। कुछ आकृतियां सममित दिखाई देती हैं परंतु आपको इसकी कोई सममिति रेखा प्राप्त नहीं होती। तो कुछ आकृतियां होती हैं जो सममित दिखाई तो देती हैं लेकिन उनकी कोई सममिति रेखा हमें प्राप्त नहीं होती। इसको किसी भी प्रकार से मोड़ने पर दोनों आधे भाग संपाती नहीं होंगे। फिर भी केंद्र वाले स्थिर बिंदु के पारित घुमाव पहले जैसा आकार होता है। यानी कुछ रेखाएं हैं जिनको उनको अगर हम ऐसे मोड़ें, ठीक है, तो आधा आधा भाग हमें वो बराबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको केंद्र वाले बिंदु से उसको अगर हम घुमाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक आकृति है, तो इसको जब हम केंद्र से घुमाते हैं तो हमें घुमाने के बाद पहले जैसी आकृति वो हमें मिलती है। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है यानी घूमती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घूर्णन उस बिंदु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है, ठीक है। तो यानी जैसे पंखा जो है घूमता है बेटा, तो यानी पंखे का जो सेंटर है वो क्या है, वो उसका एक घूर्णन बिंदु है, एक निश्चित बिंदु है जिसके चारों तरफ जो फैन है वो घूमता है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को क्या कहते हैं, घूर्णन कोण कहते हैं। यानी जिस कोण से जो वस्तु घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका घूर्णन कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए, घड़ियों की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं वह घूर्णन दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है। तो घड़ियां की जो सुइयां है बेटा, घड़ी की सुइयां वो इस दिशा में घूमती हैं तो ये क्या है, इसको हम दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इसके विपरीत घूर्णन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो वामवर्त और दक्षिणवर्त आप याद रखेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद देखिए, याद रखें यहाँ पर आपको दिया गया है एक पॉइंट, प्रत्येक समबाहु भुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। हमने पढ़ा था जैसे अगर 3 भुजाएं हैं, ठीक है, समबाहुभुज है तो उसकी जो सममित रेखाएं होंगी वो भी कितनी होंगी, ठीक है, 3 होंगी। इसी तरह 6 में पढ़ा था तो उसकी सममित रेखाएं भी कितनी होंगी, 6 होंगी। ये लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था। अब हम करते हैं एक क्रियाकलाप। यहाँ पर गतिविधि आपको दी गई है, कागज पर एक वर्ग आकृति बनाकर काटो। तो यहाँ पर क्या करना है, कागज पर एक जो है वर्ग आकृति आपको इस तरह से बनाकर काट लेनी है। इसको हम जूम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसकी सममित रेखाएं खींचिए। तो ये जो है क्या है, इसकी ये जो है सममित रेखाएं हैं। इस तरह से करेंगे तो ये भाग इसके बराबर होगा, ऐसे भी। तो 2 इसमें सममित रेखाएं हैं। सममित रेखाओं का संगमन बिंदु क्या है, घूर्णन का केंद्र कहलाता है। तो बेटा ये जो बिंदु आ गया अब ये वाला, ये क्या है, इसका घूर्णन का केंद्र है। यानी इस पे हम इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं। वर्गाकार आकार को घूर्णन के केंद्र के पारित घुमाया, इसके चारों तरफ घुमाते हैं तो देखिए क्या होगा। वस्तु घूर्णन के बाद पहली स्थिति में जितने क्रम में आती है वो क्या कहेगा, उसका घूर्णन सममिति का क्रम कहलाता है। और जितने कोण से हर क्रम में घूमती है घूर्णन का कोण कहलाता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो इसको हम अभी यहाँ पे गतिविधि से सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है P, ठीक है। तो ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट यानी इसको हम कैसे घुमाएं कि ये जो है जैसे ये आकृति है सेम उसी तरह से ये हमें दिखाई दे। तो बेटा ये P पॉइंट जब यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, ये P पॉइंट जो है यहाँ पे जब आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे ये बिल्कुल पहले जैसी सेम दिखाई देगी, ठीक है। तो हमने इसको कितने डिग्री से घुमाया, हमने हर बार इसको 90 डिग्री से घुमाया है, ठीक है। फिर ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर अगली बार क्या हुआ, P पॉइंट यहाँ से की बजाय यहाँ पे चला गया, 90 डिग्री फिर हमने घुमा दिया। फिर ये P पॉइंट यहाँ चला गया, फिर हमने 90 डिग्री घुमा दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूरा जब ये 360 डिग्री घूम गई तो ये पहले ही जो है जहाँ पर जो P पॉइंट पहले था वहीं पे ये आ गया, ठीक है। तो हमने कितनी बार घुमाया इसको, हमने इसको 4 बार घुमाया। तो यानी अगर हमें यहाँ से कोण निकालना है तो 360 को 4 से भाग कर दीजिए तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो बेटा घूर्णन कोण क्या आया इसका, यानी कितने कोण पे घुमाने पर पहले वाली अवस्था वापस आ जाती है, पहले वाली स्थिति वापस आ जाती है। तो वो कितना आया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका क्या हो गया, घूर्णन कोण हो गया, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो घूर्णन का क्रम क्या है, यानी कितनी बार हम इसको घुमा सकते हैं जो पहले वाली स्थिति हमें मिले,
तो वो कितनी बार है, 4 बार। कितनी बार हमने घुमाया, 4 बार, और कितने कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे। सो नेक्स्ट देखिए, याद रखें कुछ आकारों में केवल एक ही सममित रेखा होती है, तो कुछ में केवल एक ही सममित रेखा होती है और कुछ में केवल घूर्णन सममिति होती है। ठीक है, तो यानी कुछ में ज़रूरी नहीं है कि सममित रेखा हो, लेकिन उसमें घूर्णन सममिति हो सकती है। और कुछ में जो क्या होगा, दोनों प्रकार की सममितियाँ, यानी घूर्णन भी हो सकती है और रैखिक जो है वो भी हो सकती है। जैसे हमने इसमें देखा, इसमें घूर्णन भी है और रैखिक भी है। ठीक है, इसमें सममित रेखाएं भी हैं। उसके बाद देखिए, एक पूरे चक्कर में 360 का घूर्णन होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो है पूरा चक्कर जब लगता है तो वो कितना होता है, 360 का घूर्णन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर कोई चीज़ जो है चलना शुरू करती है तो वो जो है क्या होगा, पूरा चक्कर पूरा 360 में जो है वो लगाएगी। तो आधा चक्कर घूर्णन का माप कितना होगा, तो बेटा आधा कितना होगा, 360 का आधा कर दीजिए। 360 का आधा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है ना, तो आधे घूर्णन का माप कितना होगा, 180 डिग्री लिख दीजिए। एक चौथाई चक्कर के घूर्णन का माप क्या होगा, एक चौथाई का मतलब क्या है, 360 को 4 से भाग कर दीजिए और कितना आया, 90 डिग्री। तो एक चौथाई का हो जाएगा बेटे 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख दीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है आपको आकार दिया गया है यानी वर्ग। उसके बाद सममित रेखाओं की संख्या दी गई है 4। ठीक है, ये उदाहरण दिया गया है आपको, बाकी के आपको खुद से बताने हैं। तो आकार दिया गया है जो है यहाँ पे वर्ग। सममित रेखाओं की संख्या हमने यहाँ पे पढ़ा 4 थी। घूर्णन का केंद्र क्या है, सममित रेखाओं का संगमन बिंदु जो सम्मुख भुजाओं के को मध्य बिंदु से जोड़ता है, यानी ये वाला जो है क्या है, घूर्णन का केंद्र है। घूर्णन सममिति का क्रम हमने कितनी बार इसको जो है घुमाया, जिससे कि पहले वाली अवस्था वापस हमें ऐसे कैसे मिली, 4 बार। तो बेटा घूर्णन का कोण हमारा कितना आया था, 90 डिग्री। 360 को हमने 4 से भाग कर दिया तो हमारे पास कोण आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट हमें दिया गया है अक्षर Z। तो बेटा देखिए, अक्षर Z जो है इसमें सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी, इसमें सममित रेखाओं की संख्या जो है वो 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें हम इसको किसी भी तरह से अगर काटते हैं तो हमें जो है उसकी बिल्कुल प्रतिबिंब वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या हो जाएगी 0। घूर्णन का केंद्र इसमें आप लिखिए कि है या नहीं है। तो बेटा देखिए, घूर्णन का केंद्र जो है जड़ के अंदर घूर्णन का केंद्र होगा, यानी ये जो केंद्र हो सकता है इसका, किसका केंद्र होगा, घूर्णन का, जिसके पारित हम इसको घुमा सकते हैं। तो आप हाँ लिखेंगे। घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा, ठीक है, तो घूर्णन सममिति का क्रम यानी आप इसको कितनी बार ऐसे घुमाओगे कि पहले वाली स्थिति जो है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो इसको देखिए, जब आप ये जो पॉइंट है, मान लीजिए P है, इसको जब आप 180 डिग्री घुमाओगे, ठीक है, कितनी डिग्री पे घुमाओगे, 180 डिग्री, तो ये जो P पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा और सेम हमें बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन हमें इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा, 2 हो जाएगा, एक 180 डिग्री पे घुमाने पे और एक दोबारा जो है हम जब 360 डिग्री पे इसको 360 डिग्री पे घुमा देंगे। ठीक है, तो घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा, 2, और घूर्णन का कोण क्या होगा, 180 डिग्री। 2 बार हमने घुमाया तो 360 को आप 2 से भाग करेंगे तो घूर्णन कोण कितना आ जाएगा, घूर्णन कोण आ जाएगा आपका 160 डिग्री। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है S। तो S के अंदर भी बेटा कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। आप इसको ऐसे काटिए, ये इसका प्रतिबिंब नहीं है, ऐसे काटिए, ये इसका प्रतिबिंब नहीं है। उसके बाद इसके अंदर घूर्णन का केंद्र होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, इसके अंदर एक घूर्णन का केंद्र जो है वो होगा। अब इसके अंदर भी घूर्णन सममिति का क्रम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही ऐसे ही जब आप इसको 180 डिग्री से घुमाओगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको और ये बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, घूर्णन का कोण भी 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा ई में होगा, एक सममित रेखा है। ठीक है, देखिए ई में अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे काटते हैं तो ये जो है दोनों बिल्कुल एक दूसरे के प्रतिबिंब होंगे। तो सममित रेखाएं कितनी हो गई, केवल 1 होगी। बेटा ई के अंदर देखिए, ई के अंदर जो है हमने किया सममित रेखाओं की संख्या तो क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, घूर्णन का केंद्र जो है वो इसके अंदर नहीं है। घूर्णन सममिति का क्रम आप यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर घूर्णन सममिति का क्रम केवल 1 ही होगा और घूर्णन का कोण भी क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे वृत्त। तो बेटा इसमें क्या होगा, ये जो है हमारा क्या है, वृत्त है। सममित रेखाओं की संख्या हमने लास्ट वर्कशीट में करी थी, इसमें अनंत है और घूर्णन का केंद्र इसमें ये वाला केंद्र हो जाएगा। हाँ लिखेंगे। इसमें क्रम क्या होगा बेटा, इसको किसी भी तरह से घुमा लो आप तो क्रम जो है अनंत हो जाएगा और घूर्णन का कोण भी जो है, कोई भी कोण किसी भी कोण पे घुमाओगे तो आकृति जो है आप पहले वाली आकृति ही इसको आपको मिलेगी।
तो घूर्णन का कोण जो है वो कोई भी कोण हो जाएगा। उसके इसमें बेटा ये एक और दिया गया है आपको, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले घूर्णन सममिति के उदाहरण देने हैं आपको। तो बेटा जो है घूर्णन सममिति के उदाहरण देने हैं, तो देखिए पंखा जो है घूर्णन सममिति का उदाहरण हो सकता है, मेज जो है हो सकती है, चाहे वो चकोर हो चाहे वो गोल हो, ठीक है। उसके अलावा चपाती आप लिख सकते हो, तो ये एग्जाम्पल आप दोगे, पंखा, मेज, चपाती, ये हमारे घूर्णन सममिति के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। तो आपको इसमें करना है कि एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति किस किस में है। तो देखिए बेटा यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे और यहीं से हम समझेंगे। देखिए ये आकृति हमें दी गई है, तो पहली जो आकृति है इसके अंदर अगर आप देखें तो 4 क्रम की घूर्णन सममिति है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए हमने P पॉइंट मान लिया, तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा तो भी आकृति सेम रहेगी, यहाँ पर आएगा तो भी सेम रहेगी, और यहाँ पर आएगा तो भी सेम रहेगी, ठीक है। तो यानी इसके अंदर 4 जो है वो घूर्णन सममिति हैं। और तो ए में हो गया। बी में देखिए ये 3 आपको यहाँ पर दी गई है ना, तो 3 जो है 3 बार आप इसको घुमाओगे तो क्या होगा, ये आकृति हमें, पहले वाली आकृति हमें मिलेगी। तो इसके अंदर कितनी हो गई, इसके अंदर हमारे पास 3 हो गई। इसी तरह अगर आप जो है यहाँ पर सी में देखें तो बेटा सी में जो है यहाँ पर केवल एक ही है। एक ही कैसे है, देखिए इसको जब आप केवल 360 पे घुमाओगे ना तभी आपको ये आकृति सेम मिलेगी। बेशक आप इसको करके भी देख सकते हैं, ये हमारे पास ऐसे है ना, तो आप इसको अगर 180 पे घुमाते हो तो क्या होगा, 180 पे ये दोनों जो है क्या होंगे, ये इधर आ जाएंगे, बिल्कुल सेम नहीं होगी। और इसीलिए केवल आप इसको जब 360 डिग्री पे घुमाओगे तभी आपको ये आकृति मिलेगी। तो इसमें 4, इसमें 3, इसमें जो है एक ही है। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक बार 180 घुमाओगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, सेम रहेगी, और फिर 360 घुमा दोगे तो इसमें 2 हो जाएंगी। इसके अंदर कितनी होंगी, इसके अंदर भी 3 होंगी बेटा, 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो 3 होंगी। इसके अंदर ये चारों जो हैं 4 पॉइंट हैं, ठीक है। तो आप इसको जब जो है इस तरह से घुमाओगे तो ये आकृति सेम रहेगी, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले घूर्णन पे, फिर अगले पे, इस तरह से 4 बार घुमाने से ये सेम रहेगी। तो इसमें कितनी हो जाएगी, इसके अंदर भी आपकी 4 घूर्णन जो है सममिति हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसमें जो है देख सकते हो, तो पहले वाली में 4, दूसरी में 3, तीसरी में जो है सी में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, डी, ई और एफ, इनमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। तो आप इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 2, उसके बाद बेटा प्रश्न 2 में है, प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो आपको प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्या बताना है, क्रम बताना है। तो आपको ये 8 आकृतियां दी गई हैं, तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक आकृति की जो है किस तरह से हम उसको घूर्णन कर सकते हैं वो दिखाया गया है। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे आप उसके क्रम को नहीं लिख सकते, तो ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आकृति ये वाली दी गई है, तो जब हम इसको 180 डिग्री घुमाएंगे बेटा तो हमें ये जो है समान मिलेगी। तो हमने क्या किया, इसको 2 बार घुमाया, ठीक है ना। तो एक बार 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री घुमाया, नहीं 360 घुमाया, तो हमें 2 बार मिली। तो सममिति का क्रम कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद देखिए ये वाली आकृति है हमारे पास, ठीक है। तो इस वाली आकृति को भी हम जो है 180 घुमाएंगे तो हमें ये सेम मिलेगी, और फिर एक बार और घुमा देंगे तो इसमें भी सममिति का क्रम कितना हो गया, इसमें भी सममिति का क्रम जो है वो 2 हो गया। तो आप चाहें तो केवल सममिति का क्रम भी लिख लीजिए, और आप चाहें तो ये जो है आप बनाकर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सो बेटा उसके बाद देखिए सी है, तो ये वाली आकृति दी गई है, तो बेटा ये यहाँ आ सकता है, ये वाला पॉइंट फिर जो है इस तरह से आप इसको 1 बार घुमाएंगे, फिर इसको 2 बार घुमाएंगे, फिर इसको 3 बार घुमाएंगे, तो वही अवस्था हमारे पास होगी, यानी 120 डिग्री। घूर्णन कोण कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री, ठीक है। तो और सममिति का क्रम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी है, ये वाली आकृति दी गई है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, तो 4 बार हमने घुमाया इसको। तो बेटा आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, 360 के 4 से भाग कर दोगे तो कितना आ गया घूर्णन कोण, 90 डिग्री आ गया। 4 बार घुमाने से घूर्णन कोण आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर इसको 4 बार घुमाओगे तो हमें पहले वाली अवस्था वापस जो है वही मिलेगी। तो सममिति का क्रम क्या हो गया, 4 हो गया। अगला करते हैं, बहुत आसान है बेटा ये। उसके बाद देखिए फिर से आपके पास ये 4 जो है पॉइंट दिए गए हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ अगर आएगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का।
तो इसके अंदर भी क्या हो गई, 4 सममित जो है वो 4 घूर्णन सममित हो गए, ठीक है। और घूर्णन कोण 90 डिग्री का हो गया, साथ साथ बेटा कोण भी दिए गए हैं इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये वाली आकृति है, तो जब हम इसको जो है ये वाला पॉइंट बेटे यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, तो कितनी बार घुमाया, 5 बार घुमाया। तो 360 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 72 डिग्री। तो घूर्णन कोण कितना आया, घूर्णन कोण आया 72 डिग्री, ठीक है। और सममित का क्रम कितना आया, सममित का क्रम आया 5। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाली आकृति दी गई है, इसके अंदर फिर से वही 6 बार हम इसको घुमा सकते हैं। तो 6 बार घुमाने से सममित का क्रम तो 6 हो गया, और घूर्णन कोण कितना हो गया बेटे, 360 को अगर आप 6 से भाग करते हो तो घूर्णन कोण हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो बेटा ये कोण मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हालांकि आपके जो क्वेश्चन है उसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए एच जो है, एच में ये 3 पॉइंट है ना, तो इसको यहाँ पर ला सकते हो, इसको यहाँ ला सकते हो। तो कितने पे कोण पे घुमाया आपने, 120 पे, 3 बार घुमाया ना आपने, ताकि आपको पहले वाली अवस्था सेम ऐसे ही मिले। तो इसका सममित क्रम क्या हो गया, 3 हो गया। और इसका अगर कोण निकालते हो तो 360 को 3 से भाग कर दो, तो घूर्णन कोण कितना आ गया, 120 डिग्री इसका घूर्णन कोण आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो बेटा अब मैं इसके साथ एक बार आपको लिख के बताती हूँ इनका सममिति का क्रम क्या होगा। तो ए का जो है इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, और देखिए जो हमारे पास ये है इसका 3 हो जाएगा, इसका 4, इसका भी 4, इसका 5, इसका 6, इसका 3। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, ये सममित के क्रम जो है वो हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।